दोस्तों कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यहाँ पे कुछ कहानी ही अलग है। जी हाँ, खेल कूद के कोटे से निकली है वैकेंसी। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी की गई है उन छात्रों के लिए जो कि खेल कूद से जुड़े हुए हैं। दोस्तों योग्यता तो यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है, लेकिन कांस्टेबल की और जनरल ड्यूटी की वैकेंसी को लेकर यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। 13 जुलाई से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी लगभग 21,000 से लेकर 70,000 तक की सैलरी है। रही बात यहाँ पे आवेदन कौन करेगा, तो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उन सब से कि इस वीडियो को भले ही आप योग्यता यहाँ पे रखते हो या नहीं रखते हो, कम से कम उन देश के सिपाहियों के लिए शेयर जरूर करेंगे जो कि देश की सेवा करना चाहते हैं और आईटीबीपी के लिए आवेदन भी करना चाहते हैं और जो खेल कूद से जुड़े हुए हैं छात्र, उनको जरूर एक बार शेयर आप कर दीजिएगा। दोस्तों बाकी एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। और जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे। टेलीग्राम पे जुड़िए आप हमारे साथ, वहाँ पे इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर वैकेंसीज में एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वैकेंसी निकाली है, बताई है, एक्चुअली निकाली नहीं है यार, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है, देखिएगा। इसका भी नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया वीडियो के लिंक के साथ, तो प्लीज़ जाइए वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रहे हैं हमें। एजुकेशन की का लिंक मैंने अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब मैं लेकर चलता हूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और मैं रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे ही हूं यहाँ पे दोस्तों, जहाँ पे इसके लिए आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं वो सारे अपडेट यहाँ से आपको मिलेंगे। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एंड द जनरल फॉर द जनरल ड्यूटी अंडर द स्पोर्ट्स कोटा 2020। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। वहाँ पे ये जो पहला वाला लिंक था उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, या फिर व्यू ऑल न्यूज़ पे क्लिक करके भी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका नोटिफिकेशन तो डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पहले आपको बता दें कि मेल और फीमेल दोनों ही छात्र आवेदन करेंगे। वैकेंसी जो है वो थोड़ी सी कम है, 51 पदों की वैकेंसी है मात्र, लेकिन एक पोस्ट, एक भर्ती यहाँ पे आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, जब आप देश की सेवा में अपना सहयोग देंगे तो। पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर द स्पोर्ट्स कोटा, जो भी छात्र यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं वो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। जी हाँ, चाहे वो मेल हो या फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, देन यू कैन अप्लाई। ग्रुप सी का ये टेम्पररी बेसिस लाइकली मेड परमानेंट इन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, जिसके अगेंस्ट में स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पे पारा 2 में इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जी हाँ, वहाँ पे मैं आपको दिखलाऊंगा। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बिलोंग करते हैं इंडिया से तो वो आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। आईटीबीपीएफ यानी ये फोर्स है दोस्तों, इंडियन तिब्बतियन फोर्स है ये, जिसके लिए एक्ट 1992 और 1994 के तहत ये वैकेंसी निकाली जाती है हर साल। ऑनलाइन मोड पे आपको आवेदन करना है बिल्कुल। 13 जुलाई से आप इसके आवेदन कर सकते हैं। 26 अगस्त तक आप इसका आवेदन करेंगे, 26 अगस्त तक, बिल्कुल सुन लीजिए, और ये डेट आप दोबारा नहीं पूछेंगे। चलिए इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन से कैटेगरी में हैं, कौन कौन से खेल से हैं, वो बता दूं आपको कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे मेल मेंबर में हैं, बॉक्सिंग में और फीमेल में, तो ये आवेदन है यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी है। रेसलिंग में तो मेल के लिए नहीं है यहाँ पे कोई वैकेंसी, लेकिन फीमेल के लिए है। कबड्डी में मेल कर सकते हैं लेकिन फीमेल नहीं है। आर्चरी में यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। वॉलीबॉल में यहाँ पे मेल कर सकते हैं ओनली। दोस्तों यहाँ पे अगर देखें स्पोर्ट्स शूटिंग में तो मेल कर सकते हैं, और हॉकी में, आइस हॉकी है ये, तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स शूटिंग में फीमेल भी कर सकती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन सभी गेम्स में ये छात्र और छात्राएं आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। देखिए सैलरी की बात करते हैं, सैलरी यहाँ पे क्या मिलेगी। तो सैलरी की बातें अगर हुई यहाँ पे तो 21,000 से लेकर 69,100 तक की सैलरी आपकी हो सकती है।
जी हाँ दोस्तों, कितनी 69,000 तक की सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी पे स्केल जो भी आपका बनेगा इसमें वो बनेगा। अदर अनाउंस भी यहाँ पे दिए जाएंगे, एचआरए जो डीए या एचआरए बनता है इन सब के तहत। तो सैलरी लगभग मिला के अगर देखा जाए दोस्तों तो अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास होता है इनका, ठीक है। चूँकि मेरे घर में ही एक है यहाँ पे इनरोल्ड, मतलब इस पोस्ट पे आईटीबीपी में पोस्ट में है वो कहीं, तो उनकी सैलरी मुझे पता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 लाख तक की सैलरी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ वैकेंसी है, नेम ऑफ पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सिटी स्पोर्ट्समैन में देख सकते हैं, एज में देख सकते हैं, तो यहाँ पे 18 से 23 साल का है एज। जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट आएंगे उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे मैट्रिक यानी कि 10th पास हैं आप, देन यू कैन अप्लाई। और ये ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं। ऐसा कोई नहीं कि बिहार से हैं या झारखंड से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि हर स्टेट वाले कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एजुकेशन जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो प्लेयर हु हैव द पार्टिसिपेटेड और द वन मेडल इन द लेवल ऑफ द कंपटीशन गिवन द पैरा 4। पैरा 4 में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पैरा 4 के बी में यहाँ पे देखिएगा, पैरा 4 के बी में यहाँ पे इसके बारे में जो है ये पढ़िएगा, यहाँ पे ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे अपडेट किया गया कि उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे आइए फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो है 1/1/2018 से 26/8/2020 तक के बीच में ये आपका एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपका वैलिड रहेगा। यानी कि जो एज की बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरा में, एडवर्टाइजमेंट फॉर्म के बारे में बात हो रही है, तो इस डेट तक ये वैलिड करेगा। यानी कि 2 साल पहले के लोगों को भी आवेदन करने का मौका मिल सकता है यहाँ पे। इंडिविजुअल इवेंट की बात करें तो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे अगर आपने इसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है कहीं ओलंपिक में या फिर इंटरनेशनल किसी भी एसोसिएशन के तहत, देन आपको यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इंडियन टीम लास्ट 2 ईयर एंड द प्लेयर हु हैव द वोन द मेडल इन द नेशनल गेम और द चैम्पियनशिप और बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स फेडरेशन और द जूनियर नेशनल लेवल चैम्पियनशिप, नेशनल स्कूल गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट चैम्पियनशिप। तो अगर आपने इन सभी जगह पे अपना मेडल या कोई अपना एक सर्टिफिकेशन दिखलाएंगे तो आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहने चाहिए, है ना। होता है कि बहुत सारे लोग अभी यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहते हैं, जहाँ की खेल के लिए जाते हैं, अदर स्टेट में खेलते हैं, वहाँ उनको मेडल्स भी मिलते हैं, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं तो भी। टीम इवेंट्स है तो टीम इवेंट्स में भी अगर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सेम चीज़ें बताई गई हैं। जो कि गेम नेशनल और आप खेले हैं जूनियर और सीनियर लेवल पे तो आप आवेदन करें। फेडरेशन एसोसिएशन की तरफ से खेले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ऑफ अफेयर्स की तरफ से अगर खेले हैं, कहीं भी आपने अगर खेल से जुड़े हुए, देखिए जो खेल जगत से जुड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गली में क्रिकेट खेल लिया, गली में वॉलीबॉल खेल लिया, गली में फुटबॉल खेल लिया तो वो हीरो हो गए, नहीं। वो अगर कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे खेले हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इन सब के लिए यही एक क्राइटेरिया है। अगर हम एज की बात करें तो 18 से 23 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट देख सकते हैं कि उनके लिए कितनी रिलैक्सेशन दी गई है। स्पोर्ट्स कोटे की बात करें दोस्तों यहाँ पे कि जो कि क्राइटेरिया मैंने अभी आपको वहाँ बताया, ओनली दोज प्लेयर हु हैव द पार्टिसिपेट वोन मेडल इज द लेवल ऑफ द कंपटीशन मेंशन इन द टेबल बिलो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1/1/2020 टिल द 2/6/8/2020। तो वैसे आवेदन जरूर करेंगे जिन्होंने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और मेडल जीता है। और कैंडिडेट विल द गिवन मार्क्स फॉर द एनी हाईएस्ट मेडल सिक्योर हिम और हर ड्यूरिंग एट लास्ट 2 ईयर। जी हाँ, उनको अगर अभी के फ़िलहाल के जो दिनों में 2 सालों में कोई अगर मेडल जीता है इन्होंने तो इनको यहाँ पे बोनस पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक मेडल के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन आपका आसान हो जाएगा, मेडल रखे हैं तो अगर इस 2 साल के बीच का। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे कुछ कंपटीशन के बारे में बात की गई है, जिनके लिए आपको यहाँ पे मार्क्स ऑफ गोल्ड मेडल, मार्क्स ऑफ सिल्वर मेडल, मार्क्स ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल और मार्क्स ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑन के लिए ये मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका क्या बनाएगा, तो कट ऑफ बनाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेगा ये क्राइटेरिया। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस को लेकर तो ये भी अपडेट दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो भी खेले हैं कैंडिडेट
और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका तो फिट होना चाहिए। देखिए हाइट वगैरह मांगा है यहाँ पे। जनरल कैंडिडेट अगर हैं आप तो 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, फीमेल है तो 157 और 80 सेंटीमीटर चेस्ट का होना चाहिए। फुला दें तो 5 सेंटीमीटर बढ़ के 85 हो जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। और दोस्तों यहाँ पे जो कैंडिडेट आते हैं गढ़वाली, कैमूरीज, गोरखाज, दोगर्स है ना, मराठाज कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे रिलैक्सेशन पाते हैं, उनको यहाँ पे 165 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है और फीमेल में 155 और बाकी चेस्ट में 78। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है आपका आरक्षण को लेकर यहाँ पे दिया गया। बाकी अभी ऑल भी जितने भी आरक्षण हैं ये अपने जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनका आप देख सकते हैं यहाँ पे 160 है सेंटीमीटर और यहाँ पे एसटी के लिए, और 147 है फीमेल एसटी के लिए, 76 है यहाँ पे चेस्ट और फुलाकर 5 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर का ही चेस्ट होगा, क्राइटेरिया से गुजरना होगा उनको, अच्छा फीमेल को नहीं। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। और दोस्तों मेडिकल फिटनेस आई साइट आपका सही होना चाहिए, 6/6 और 6/9 के बीच में ही होना चाहिए आपका आई साइट, ये भी आप चेक करवाएंगे। मेडिकली फिट होना चाहिए। टैटू वगैरह है अगर आपके बॉडी पे तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। फॉर्म को कैसे आवेदन करना है ये एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे लिखा गया है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी और मोड 100 रुपये फीस आपसे लिया जा रहा है, लेकिन फीमेल के लिए और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है ना, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना। आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और ये 13 जुलाई से आप इसके लिए आवेदन करेंगे, तो 13 जुलाई को मैं इसका अब एक अपडेट दे दूंगा। वैसे ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आपको आवेदन कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट का लिंक, जो कि मैंने अभी आपको दिखलाया भी है। बस बाकी सारा प्रोसेस है यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह दिया गया है, कैसे क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। फिर भी यहाँ पे कोई और अदर इन्फॉर्मेशन जो कि नहीं बचा है जो कि मैं आपको बताऊँ अलग से, है ना। तो ये पूरा 23 पेज का देखिए बहुत बड़ा एक फॉर्म है, इसमें फॉर्म वगैरह भी है और ये नोटिफिकेशन है, इसको आप पूरा थ्रोली पढ़िएगा। क्योंकि देखिए अब मैंने जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपको बता दी है। फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया एक एक करके जो भी कैटेगरी से या जो भी रिलेटेड रहें आप उस क्षेत्र से, तो आप उसके लिए पढ़िए और अच्छे से आवेदन ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो 13 जुलाई को इसका फॉर्म भरेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। वीडियो कैसा लगा एक लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।